वेलकम राजी, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर इनका पर्सन सीनियर जर्नलिस्ट मसूद रजा साहब मेरे साथ हैं। जनाब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। सर जी, आज असेंबली जिस तरह तहलील करने की समरी भेज दी गई, आपको पता है कि क्राइसिस तो सियासी ज़रूर आएगा, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा होगा कि जनरल इलेक्शन से हट के सिर्फ 2 असेंबली, दूसरी तो अभी तक उसका बाद में ही ऐलान होगा केपी के असेंबली का, कि ये असेंबली जब दूसरी आएगी बाई इलेक्शन में तो इसकी टर्म कितनी होगी, इसमें तो बड़ी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। मेरे ख्याल में ये इसमें जो इतना देर लगी है इम्तियाज साहब, ये लगनी नहीं चाहिए थी। इमरान खान को चाहिए था कि सितंबर में ही, अगर यही करना था तो सितंबर में ये ऐलान कर देते, लेकिन शायद बहुत टाइम दिया ऑपोजिशन को उन्होंने अपनी कि एक कंसेंसस के साथ एक फैसला किया जाए, अगले इलेक्शन में जाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि इस दौरान जब पीडीएम की हुकूमत नहीं थी तो पीडीएम कहती थी बात करें, बैठें, बात करें, लेकिन जब इमरान खान मरकज में नहीं रहे तो कई मरतबा न सिर्फ इमरान खान की टॉप लीडरशिप ने बल्कि कई मरतबा इमरान खान ने खुद भी कहा कि हम हर मामले पर बात करने के लिए तैयार हैं, आप इलेक्शन की तारीख। तो मेरे ख्याल में बहुत टाइम लेकर बहुत देर के बाद ये फैसला किया गया है और अभी भी ये मौका मौजूद है पूरी मुल्क की लीडरशिप के पास। देखिए, इलेक्शन क्यों होने चाहिए, ये एक सवाल जरूर हर बंदा पूछता है कि जो पीडीएम की मरकज की हुकूमत है वो एक लेजिटिमेट हुकूमत तो है, जाहिर सी बात है, वो अलग बात की आई किस तरह से, लेकिन इलेक्शन इसलिए होना जरूरी है ना कि इस वक्त मुल्क जिन माशी मसाइल में है तो मरकज के जो फैसले हैं वो सूबों पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, मैंडेट क्लियर नहीं है। सही, गवर्नर किसी और जमात का, वजीर आला किसी और जमात का, प्राइम मिनिस्टर किसी और जमात का, सदर किसी और जमात का, तो इस तमाम सूरत हाल में फैसले लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए इलेक्शन तो होने चाहिए और एक मजबूत हुकूमत होनी चाहिए। अब अगर पूरी मुल्क की जो हमारी क़यादत है वही मिलकर फैसला कर ले कि वो एक बार जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएं तो ये सबके लिए बेहतर होगा। और अगर नहीं होता तो ठीक है, ये तजुर्बा भी करके देखें। हमारे यहाँ पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे पड़ोस में ऐसा होता है कि वहां पर हर वक्त किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ भी ऐसे हो जाएगा फिर। तो इतनी कोई मतलब आपको मसूद, आपको पता है कि माशी सूरत हाल आपके सामने है। इमरान खान साहब ने उसको इतनी हैमरिंग की है कि अब तो हर जगह से यही आवाज़ आ रही थी कि हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं। फिर प्लेजेस हुई, आपको पता है कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस में कुछ चाइना, कुछ सऊदी, यूएई मिलिट्री डिप्लोमेसी ने भी बड़ा काम दिखाया है। आपको पता है कि माशी सूरत हाल अभी भी कोई बेहतर नहीं है, हमें आगे रिफॉर्म्स करने। आईएमएफ ने बड़े सख्त शराइत के साथ कहा है कि एनर्जी टैरिफ को जो है ना रिवाइज़ करना होगा, आपको जो एग्जम्पशंस दी हैं टैक्सेस की वो आपको विदड्रॉ करनी होगी, बहुत सी चीज़ें हमें करनी है आगे जाके। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आगे जाके क्या, हमें तो बहुत पहले से बहुत सी चीजें करनी चाहिए। और इस वक्त जैसे आपने कहा कि प्राइवेटाइजेशन का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, तो भाई इस वक्त तो हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि पेट्रोल जिस कीमत पे खरीदते हैं उस कीमत पर हम बेच सकें। सही, आटे की कीमत हमें कैसे कम करनी है, गैस, यानी वही तो बड़े मामला हो गए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो हम खरीद रहे हैं ये फैसला नहीं कर पा रहे, हम डॉलर को मार्केट रेट पे छोड़ने का फैसला नहीं कर पा रहे, ये छोटे फैसले हैं। प्राइवेटाइजेशन तो बहुत बड़ा फैसला है, तो जहां बड़े फैसलों की जरूरत है वहां पर एक ऐसा निजाम मौजूद है जो छोटे छोटे फैसले नहीं कर पा रहा। तो और दूसरी बात ये कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डिफॉल्ट की आवाजें हर तरफ से आ रही थी और जो प्लेजेस भी हुए सारे कुछ हुए, मगर जरा ये सोचे कि कौन सी ऐसी चीज है जो पिछली हुकूमतों में कभी नहीं हुई और इस हुकूमत में हो गई है। सही, कोई बड़ी आउटस्टैंडिंग हुकूमत है, यानी ऐसी चीजें कर रही है जो कभी किसी ने नहीं की। इस वक्त जो भी हुकूमत होती है इम्तियाज भाई, वो सैलाब के बाद इसी तरह की कोई कॉन्फ्रेंस होती, खुदा न खास्ता और कोई क्लाइमेटी होती, इसी तरह की चीजें होती। तो आउट ऑफ द बॉक्स इस वक्त डिसीजन की जरूरत है और वो आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेने की कुव्वत किसी के अंदर मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में ये ज्यादा बड़ा मसला है। सर, आपको पता है कि आपके और मेरे शहर में, यानी कि सूबे में, सिंध के अंदर एक बड़ा शहर मुल्क का, इस रीजन का, कराची, आपको पता है वहाँ की सियासत में एक नई डेवलपमेंट हुई है। MQM के जो धड़े थे, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब ज़बान इस्तेमाल करते थे, फ़ारूक सत्तार साहब करते थे, और MQM पाकिस्तान की क़यादत वो आपके सामने, एक दफ़ा फिर
एक साथ हुए हैं, आपको कह रहे हैं कि ये असूल के लिए हुए हैं, इक़्तिदार के लिए हुए? ये देखना पड़ेगा कि ये अलग किसके लिए हुए थे। सही। यानी जिसके लिए अलग हुए थे वो लंदन में बैठकर यहाँ पे कत्लो गारत करवाता था, वो यहाँ भत्ताखोरी करवाता था, हर तरह की बुराई वो करता था, और यहाँ जितने बैठे हुए थे वो कुछ भी नहीं करते थे, और वो सारे आज एक साथ बैठे हुए हैं। तो अच्छी बात है अगर ये है, और अच्छी बात है, ये तफरीका कोई अच्छी चीज भी नहीं है, मिलके रहना चाहिए। सही। अगर तो ये इंडिजिनस और ऑर्गेनिक मिलाप है तो मैं समझता हूँ कि इसकी लाइफ ज्यादा होगी, और अगर ये इंडिजिनस नहीं है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, तो फिर ये किसी भी वक्त साजिशों की नजर हो सकता है, और ये मफादात का इत्तेहाद है, ये किसी कॉज का इत्तेहाद नहीं है। फिर अब अहमद, तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा अजीब मौक़िफ़ है। अली ज़ैदी साहब आपसे कुछ टाइम पहले थे, उन्होंने कहा है कि हमें तो डर लग रहा है इनके इत्तेहाद से कराची के हालात एक दफ़ा फिर न ख़राब हो जाएं, उनका मौक़िफ़। और निसार खोड़ो साहब ने कहा कि अच्छी बात है, वो मिल रहे हैं साथ, ये उनका फ़ैसला है, और अगर मिलते हैं तो सही है। यानी कि तहरीक इंसाफ को खौफ और डर है कि कराची का मैंडेट जो हमें मिला है, जिसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आपको भी पता है, मुझे भी, एक दफ़ा MQM की तरफ न चला जाए। क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त जो सियासी मैंडेट की बात है वो तो क्लियर उस वक्त तक नहीं होगा जब तक चीजें ऑर्गेनिक तरीके से आगे नहीं बढ़ती हैं। आप भी इसी शहर में हैं और मैं भी इसी शहर में हूँ, और जो फिजा कई सालों से यहाँ पर है उससे आप भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, मैं भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जहाँ पर सेंसस ठीक नहीं होता, जहाँ हल्काबंदियाँ ठीक नहीं होती, जहाँ इलेक्शन ठीक नहीं होते, उसके नतीजे में हुकूमतें बनती हैं, तो फिर सूबाई हुकूमत से लेकर और नीचे तक मैंडेट से यहाँ पर शेडी होता है। मगर जो भी निज़ाम है इसमें मेरे ख्याल में डरना नहीं चाहिए अली ज़ैदी साहब को, और मेरे ख्याल में इस तरह की बातें मुखालफिन के लिए अमूमन की जाती हैं सियासी तौर पर। ना उन्हें खौफ होना चाहिए, ना MQM को खौफ होना चाहिए, ना जमात इस्लामी को होना चाहिए। अपनी अपनी सियासत करनी चाहिए, कोई किसी की सियासत को ख़त्म नहीं कर देगा। आवाम में जिसकी मकबूलियत है और जिसने डिलीवर किया होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। तो ये इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इनके अंदर। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब मसूद रज़ा साहब, सीनियर इनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका मौक़िफ़ आपने सुना। नाज़रीन, इंसान तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।